कर्म को निभाते जाएं। प्रभु की भक्ति में लीन होकर आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। विश्वास रखिए और अपने कर्म को निभाते हुए आगे बढ़िए। सुंदर कांड के पाठ में हम आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाथ ने हनुमान जी की तरफ अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वो आसानी से उस अस्त्र को हरा सकते थे। हनुमान जी के पास ब्रह्मा जी का वरदान था, जिसके चलते उनके लिए ये करना काफ़ी आसान था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र के सामने झुकने का फैसला लिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको कभी भी दूसरों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। किसी के स्किल को एक्नॉलेज करने से आपके कैरेक्टर का अच्छा डेवलपमेंट होता है। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप शक्तिशाली होने के बाद भी हम्बल रहें। कभी भी अपने स्किल्स पर घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति किसी की भी दासी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास आज ज़्यादा क्षमता है तो कल को किसी और के पास आपसे ज़्यादा क्षमता हो। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। हनुमान जी के लंका के सफ़र में उनका सामना रावण से उसकी सभा में हुआ था। जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाया गया तो उन्हें वहां पर बहुत से अजीब दृश्य दिखे। उस सभा में दानव और देवता दोनों ही रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और उसकी शक्ति से डरे हुए थे। लेकिन इस बीच हनुमान जी रावण के सामने बिल्कुल नहीं घबराए और मानो उनकी चाल सर्पों के बीच एक गरुड़ पक्षी के समान थी। इससे हमें सीखने को मिलती है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। मुश्किल वक्त में दिमाग से काम लेना चाहिए। काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप दिमाग से काम लें, वरना डर कर हम कभी भी ऐसे ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। बड़े फैसले लेते वक्त ज़रूरी है कि आप घबराएं ना और कॉन्फिडेंस से अपनी बात सामने रखें। दोस्तों, हम सभी को लंका दहन के बारे में पता ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी का ऐसा करने का मकसद क्या था? आइए जानते और समझते हैं। हनुमान जी को पता था कि जब श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पर हमला करेंगे तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हनुमान जी ने तय किया कि वो पहले ही लंका की उन जगहों को तबाह कर देंगे जो युद्ध के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी थी। ऐसा करने से उन्होंने रावण की सेना के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ाई। इससे हमें समझ में आता है कि हमेशा अपने दुश्मनों की टेरिटरी को ध्यान से नोटिस करना चाहिए और अपने फ़ायदों के चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी टास्क को बिल्कुल एंड तक टालना सही बात नहीं है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन सामने आ जाती हैं जब आप चाह कर भी उस काम को सही वक्त पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एडवांस में कुछ प्लान्स बना कर रखें और उन्हें सही टाइम पर अप्लाई करें। हनुमान जी लंका में अपना काम पूरा करके श्री राम के पास पहुँचे। जब श्री राम ने उनकी सराहना करी तो हनुमान जी ने केवल इतना ही कहा कि वो इस काम को इसलिए पूरा कर पाए क्योंकि वो अपने प्रभु का नाम लेते रहे। उनके आशीर्वाद से ही ये सब पूरा हो पाया। इस एपिसोड में हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और केवल अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हमेशा हम्बल रहें। आपका फोकस इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि आप ही सबसे महान हैं और आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अगर आपके एफ़र्ट्स अच्छे हैं तो लोग उसकी तारीफ़ खुद ही करेंगे। जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमेशा उनको इस बात को याद करवाना ठीक नहीं है। इससे सामने वाले को मजबूरी महसूस होती है और उन्हें बुरा भी लग सकता है। ऐसी ढेर सारी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो स्टोरी तो आप लाइक भी कर सकते हैं।